वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अहमद फिजियोथेरेपिस्ट। आई एम फरहा हाशमी। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को मसाजर के बारे में बताऊंगी जिसका नेम है 11 in 1 मसाजर एज गिवन। और इसको 11 in 1 क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसके 11 मोड्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर। और इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑन कैसे करते हैं। इसके अलावा इसके प्रिकॉशंस क्या हैं यूज़ करने के लिए, वो आज हम देख लेते हैं। इसको बिना मोड्स के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए है। हमें इसके 11 मोड्स दिए गए हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाने लगी हूँ। ये देखिए 11 मोड्स। अगर इनमें से मैं कोई सा भी एक ले लेती हूँ, फर्ज करें मैंने ये ले लिया। कोशिश करें जब भी इसका मोड वगैरह चेंज करें तो इसको जो इसका स्विच है वो निकाल लें, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक लगने की भी डर हो सकता है। आई थिंक इतना ही हो सकता है, फिर इससे ज़्यादा नहीं हो रहा। इसके बाद जिसका स्विच है मैं अब ये लगाऊंगी। मैंने पहले नहीं लगाया बिकॉज अगर आप पहले से लगा लेते हैं उसके बाद इसका मोड चेंज करते हैं तो इसका पीछे एक बटन दिया गया है जिस पर मिस्टेकनली हाथ लग जाता है तो ये ऑन हो जाता है। ऑन होने के चक्कर में ये हाथों से गिर भी जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो एहतियात ज़रूर करनी है। अब मैंने इसका स्विच लगा लिया है और ये है इसका बटन। अब मैं इसको ऑन करने लगी हूँ। इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ऑन हो गया है। ऑफ करने के लिए इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और ये बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा एज यहाँ पे मेंशन है। देख लेते हैं कौन सा टाइम अप्रोप्रिएट हो सकता है कि हम मसाजर को इस्तेमाल करें और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो खाना खाने के 1 घंटा बाद अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की है, मसल सोरनेस हो रही है, उसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मसाजर आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे इसको ऑन करें तो ऑन करने से पहले ही बल्कि इसको यहाँ से हैंडल से अच्छे से ग्रिप कर लें, क्योंकि जब ये ऑन होता है तो उसकी काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन सी फील होती है, जिससे डर के इसको छोड़ भी देते हैं कुछ लोग। इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि अगर ये छोड़ देंगे तो गिर जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक शॉक लगने का भी डर हो सकता है। ये देखिए इसकी आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा होती है और वाइब्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा फील होती हैं। इसके पेशेंट को अगर हम इस्तेमाल करेंगे फ़र्स्ट टाइम तो उसको तो नहीं पता होगा इसका कैसा इफेक्ट है, तो उसको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए उसके बाजू पर पहले अप्लाई करके बताएंगे कि इसका कैसा इफेक्ट है। उसके बाद उसकी टांगों पर और फिर उसकी कमर पर अप्लाई करना है। डायरेक्ट कमर पर ही अप्लाई नहीं करना शुरू कर देना। और इसके अलावा ख्याल रखना है एक बात का कि वाइब्रेटर को हमेशा मसल्स के ऊपर अप्लाई किया जाए। इसको जो बोनी एरियाज़ हैं या जैसे हार्ट लंग लेवल, वहाँ पर थोड़ा एहतियात से इस्तेमाल करें। गर्दन हो गई, वहाँ के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर एहतियात से इस्तेमाल के बाद फ़ौरन से 1 गिलास पानी पी लें, क्योंकि जो मसाजर है इसका इफेक्ट ऐसे ही है कि ये ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है। जो भी वहाँ पर मेटाबोलाइट्स पेनफुल एरियाज़ के अंदर डिपॉजिट हुए हुए हैं उनको ये फ्लैश आउट करता है। तो अगर आप मसाजिंग के बाद 1 गिलास पानी पी लेंगे तो जो फ्लैश आउट होने थे वहाँ से सब्सटेंसेस वो आसानी से वहाँ से मूव कर जाएंगे। इसके बाद हम इसकी कॉशन देख लेते हैं। जो वाइब्रेटर है इसके अंदर ऑलरेडी जो है एक प्रोटेक्टर इंस्टॉल कर दिया गया है, जिसके बेस पर ये 20 मिनट्स तक अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो खुद ब खुद बंद हो जाता है। वैसे अप्रोप्रिएट जो यूज़ है इसका 5 to 10 मिनट्स है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए ज़रूरी है कि इसको गीली सरफेस पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी कि अगर आपकी जिस्म गीला है, आप नहा कर आए हैं तो फ़ौरन इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाथरूम में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप ब्लैंकेट में सो रहे हैं तो ब्लैंकेट के अंदर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इसके प्रिकॉशंस देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसके स्वोलन जो इन एरियाज़ होते हैं, इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, वहाँ पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। फ्रैक्चर्स में, ब्रोजेस कहते हैं नील को, जो जिस्म पर नील बन जाते हैं, कट्स लगे हुए हैं, वहाँ पर से इस्तेमाल करने से एहतियात करनी चाहिए। वेरिकोज वेन्स में, थायराइड ग्लैंड के पेशेंट्स में, आइज़ के अराउंड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एयर्स के अराउंड। एंड
इसके अलावा जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं उनके अराउंड इस्तेमाल करने से अवॉइड करना चाहिए। प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर लोअर बैली पर, लोअर बैक पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि इसके जो डिफरेंट मोड्स हैं उनको कहाँ इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले है जी क्यूट मसाज स्टिक, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ, इसके साथ दी गई है। यस, दिस इज इसका यूज़ क्या है। यूज टू मसाज ऑन द जॉइंट्स ऑफ बॉडी, ऑल्सो यूज्ड ऑन द वेस्ट, मतलब कि इसको वेस्ट लाइन पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शोल्डर पर, बैक पर एंड थाइज पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज द नीडल स्टिक। नीडल स्टिक जो है दिस वन, यूज टू स्टिमुलेट एंड टैप आकुपंक्चर पॉइंट्स। आकुपंक्चर पॉइंट्स वो होते हैं जो कि आपकी गुठलियाँ बनी हुई होती हैं जिस्म के अंदर, मसल्स के अंदर, स्ट्रेस की वजह से या फिर कुछ और रीजंस होती हैं बहुत ज़्यादा सारी, जिसके रिजल्ट में ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं, पेनफुल गुठलियाँ बन जाती हैं, वहाँ पर अप्लाई करने के लिए ऑन द बॉडी एंड स्पेशली ऑन द पाम, सोल ऑफ द फुट एंड थाइज as you get an acupuncture treatment. Next one is the cautery stick. This is cautery stick, designed for the fat removal and used to massage the belly, waist, thighs and the shoulders. Next one is the bloodline massager stick. इसका कोई इतना ख़ास यूज़ नहीं होता हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी की फील्ड में, इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं है। मोस्टली दूसरे जो अटैचमेंट्स हैं उन्हीं की मदद से ही मतलब उसको यूज़ कर लिया जाता है। नेक्स्ट इज़ द फोरहेड मसाजर, यूज्ड ऑन द वेस्ट, शोल्डर एंड द बैक। यानी कि जो बहुत ब्रॉड से एरियाज़ होते हैं, यानी कि बैक हो गए, मैं शोल्डर हो गए, काफ़ी ये ब्रॉड एरियाज़ होते हैं, तो वहाँ पर इसका सबसे बड़े वाला जो अटैचमेंट है इसके, यानी कि 4 इसके ये वाले बने हुए हैं पैड्स या हेड्स कह सकते हैं, ये यूज़ किए जा सकते हैं वेस्ट पर और अपर बैक पर। Next one is the point massager, used to massage points of the body. Next one is the gem articulation stick. This one, इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ये तकरीबन हर कहीं मतलब सूथिंग इफेक्ट देता है, इसके साथ बहुत मज़ा आता है। नेक्स्ट वन इज अ सॉफ्ट ब्रश टाइप स्टिक, दिस वन यूज्ड ऑन द नेक एंड शोल्डर मसल्स। काफ़ी सेंसिटिव एरिया होता है हमारी नेक का, वैसे तो वहाँ पर इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए, अगर करना भी है तो ये जो है सॉफ्ट ब्रश टाइप स्टिक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वैसे अवॉइड करना चाहिए कि नेक पर अप्लाई नहीं करना चाहिए, शोल्डर के जो मसल्स हैं वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मसाजर स्टिक, यूज्ड ऑन वीक स्किन, इम्पॉर्टेंट आकुपंक्चर स्पॉट्स एंड द थाइज। दिस वन, इसको वैसे फेस पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर सेंसरी सेंसेशंस के लिए, बिल्कुल स्लो, बिल्कुल लो सी इंटेंसिटी पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे फेस पर याद रहे कि मसाजर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही कर सकते हैं, फेस पर भी, नेक पर भी, अब्डोमेन पेट पर भी, और जो स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर भी इसे अप्लाई नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ द pebble massager head. This one is pebble design, more in depth point massage, डेप्थ के अंदर अगर यानी कि आपको क्रॉनिक ट्रिगर पॉइंट्स बने हुए हैं तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द फ्लैट मसाज स्टिक, यूज्ड टू मसाज मसल, सूट फॉर बैली, होल बैक एंड द थाइज। लेकिन एहतियात करनी चाहिए, जो इसका ये मोड है इसको भी इन्होंने लिखा हुआ है कि बैली पर इस्तेमाल कर सकते हैं, होल बैक पर तो इस्तेमाल किया जा सकता है, अच्छी बात है, थाई पर भी, लेकिन इसको बैली पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रिकॉशन, ग्रोइन एरिया, पेट, गर्दन, स्पेशल ऑर्गन्स, फेस, अराउंड एयर्स, अराउंड आईज और हेड पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मसाजर को। इसके अलावा बोनी एरियाज़ जहाँ पर बोन इंटेक्ट होती है वहाँ पर नहीं करना चाहिए इस्तेमाल। मसल्स पर मसाजर का इस्तेमाल सेफ़ है।
जी, तो ये था मेरा 11 in 1 मसाजर, जिससे पेशेंट को बहुत ही कंफर्टेबल फ़ील होता है इस्तेमाल के बाद और काफ़ी सुकून मिलता है। इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं पेशेंट के ऊपर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई करके भी दिखाऊंगी। फाइनली बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहें। जज़ाकिल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।